नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। एक आभूषण कारोबारी से अपराधियों ने लूट लिया 1.5 किलो सोना और चांदी। पुलिस अधिकारियों में मच गई खलबली। लुटेरों की तलाश में की जा रही है ताबड़तोड़ छापेमारी। बार बार एक गांव में की जा रही छापेमारी से भड़के ग्रामीणों ने क्यूआरटी टीम पर कर दिया हमला। और नहीं थम रहा चोरों का आतंक। एक बैंक कर्मी के मकान को निशाना बनाते हुए नकदी समेत लाखों के जेवर पर कर दिया हाथ साफ। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार की देर रात मुजफ्फरपुर पुलिस ने कांटी के सरमसपुर गांव में छापेमारी कर कुछ युवकों को पकड़ पीटना शुरू कर दिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। बुजुर्ग ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो पुलिस उन लोगों से भी उलझ गई। इसके बाद तो ग्रामीण एकजुट होकर क्यूआरटी के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे। मामला बिगड़ता देख जवानों ने अपनी बाइक छोड़ किसी तरह जान बचाकर भागना ही मुनासिब समझा। घटना से नाराज ग्रामीणों ने NH 27 पर उतरकर घंटों हंगामा किया। कुछ देर के लिए हाईवे पर बड़ी गाड़ियों की लाइन लग गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार कांटी थाना में तैनात क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी के जवान रोज रात में गांव पहुंचकर ग्रामीणों के साथ मारपीट कर रहे हैं। विरोध के बाद भी जवान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। शुक्रवार की रात भी 3 बाइक से पहुंचे 6 जवानों ने कुछ युवकों को पकड़कर बेवजह पिटाई कर दी, जिसका विरोध करते हुए ग्रामीणों ने क्यूआरटी टीम के जवानों पर हमला बोल दिया। क्यूआरटी टीम पर हमले की सूचना मिलने पर सरमसपुर गांव पहुंची कांटी पुलिस को भी ग्रामीणों का गुस्सा झेलना पड़ा। कांटी थाना अध्यक्ष ने ग्रामीणों को क्यूआरटी टीम की भूमिका की जांच कराने का भरोसा दिलाया, तब जाकर गांव वाले शांत हुए। अभी हम आ रहे थे मछली के काम करके, स्पीड 40-50 के स्पीड में थे तो इतने पर पीछा कर दिया दूरा पर। डंटा उंटा हुए से गाड़ी उड़ दिया, दूरा तक खरीद दिया। कल भी काम करके घर पर आ रहे थे मछली लेके। हाँ, थोड़ी बैरिया में। हाँ, क्या चीज़ का काम? पंडाल का करते हैं। पंडाल का? हाँ। अच्छा, ये सब मतलब कितना गाड़ी से थे? इस 3 गाड़ी से 6 आदमी थे। मतलब आया है गाली उली देने? गाली ना, रोडे पर गाड़ी दिया। यहाँ आया है तब मेरे मम्मी पापा बैठे थे या भाई से था तो पिस्टन तो सब खटा, तो पिस्टन देखा के ना दे रहा, तब सब हुए खटा तब भागा। कल भी मारा 4 लड़का को माया था, जैसे रोड पे वैसे सबको जख्मी कर दिया हुआ मार के। कोनो के गोर लाल पूरा सबको जख्मी। एगो हॉस्पिटल में भर्ती है कल से। हाँ। मुजफ्फरपुर में थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर एक बैंक कर्मी के निर्माणाधीन मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने नकदी समेत लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के छाता चौक के पास की है। शुक्रवार की रात घर में प्रवेश कर चोरों ने दरवाजे का ताला तोड़कर 25,000 कैश और 3.5 लाख के आभूषण चोरों ने गायब कर दिया। निर्माणाधीन घर होने के कारण गृहस्वामी सुनील रजक बगल में अपने रिश्तेदारों के यहाँ थे। इसी दौरान चोरों ने घटना को अंजाम दे दिया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सुबह में 8:30 बजे मुड़ के आए तो सीढ़ी पर देखे तो पूरा सामान छितराया हुआ, बिखरा हुआ पड़ा हुआ। फिर अंदर देखे तो गाना का जिस बैग में झोला में रखा हुआ था वही गायब है। कैश फाइल उल में रखे हुए थे, साड़ी उल में लपेट के कैश जो करेंसी मिलता था वो ला के रखते थे, एक पैकेट, वो सारा गायब है। अच्छा, कैसे प्रवेश किया चोर? चोर आगे सामने से गेट से मकान बन रहा है भैया? जी। अच्छा, क्या क्या ले गया? गाना गुड़िया जो बेटी के लिए बनवा के रखे हुए थे सो, पटने का माँ के तरफ से मिला हुआ था सो, सारा ले गया। कितने का नुकसान है? वही 3.5 लाख रुपये का, 25,000 रुपया का। काजी मोहम्मदपुर कितना बार घर में घटना हुआ, झगड़ा लड़ाई जो भी हुआ, बार बार जाते हैं लेकिन वो सुनता नहीं।
साफ है। भोरे भी कंप्लेन गया है, वो भी नहीं आया है। क्यों? हाँ, थाना में। अब काजी मोहम्मद नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? क्या हुआ था जो थाना कहती है? आज क्या हुआ है? आज मेरा चोरी हुआ था, आज भी गया है सब। पूरा बेटी का गहना लिख के दिए। बताइए क्या कुछ ले गया है घर से? घर से पजेब था, जो भी चैन तैन, जो भी झुमका तुमका जो भी था गाना, सब बेटी सब ला बनवाए थे, वो भी ले गया। कब है बेटी का शादी? बेटी का अभी शादी नहीं है, पहले से खरीद। जैसे कमाई होगा उसे बनवा के रख रहे। जमा कर रहे थे? हाँ, सब ले गया? सारा ले गया, जमा पूंजी सब ले गया? सारा ले गया। खाना नहीं है? नहीं, थाना ना सुनवे नहीं करता, उसको घूस चाहिए ना। घूस चाहिए। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर पावर हाउस चौक के पास कुछ दिन पहले वाहन जांच के दौरान सिपाही रोहित कुमार ने बालूघाट निवासी अधिवक्ता पंकज कुमार पर डंडा चला दिया था। डंडे की चोट से उनकी एक आंख फूट गई। घटना के बाद पुलिस पहले तो अपना पल्ला झाड़ती रही, लेकिन जब मामला तुल पकड़ा तो घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। इसमें सिपाही रोहित कुमार की करतूत सत्य पाई गई। उसके बाद एसएसपी राकेश कुमार ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही रोहित कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस मामले में अधिवक्ता पंकज कुमार ने एफआईआर दर्ज करा रखा है। 7 तारीख को मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत काजी मोहम्मदपुर एक थाना है, वहाँ पर पावर हाउस नामक जगह का एक मामला प्रकाश में आया था, जहाँ पे एक पुलिसकर्मी के ऊपर आरोप था कि उनके द्वारा लाठी मारकर एक अधिवक्ता है उनकी आंख फोड़ दी गई। इस संदर्भ में वरीय पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा जांच कराई गई है। इसका फुटेज सिटी एसपी और एएसपी टाउन दोनों के द्वारा देखा गया ICCC के कंट्रोल रूम में। तो फुटेज के दौरान जो बातें प्रकाश में आई हैं वो ये हैं कि 7 तारीख की रात्रि 11:53 पे काजी मोहम्मदपुर के पुलिस बल के द्वारा वहाँ चेकिंग चल रही थी और लगभग इसके पूर्व में 15-20 गाड़ियों को रोका गया था। टॉर्च दिखाकर लोग चेकिंग में सहयोग भी कर रहे थे। उसी दौरान जो ये गाड़ी है अधिवक्ता की, वो आते हैं, पुलिस के द्वारा उनको रोकने का इशारा किया जाता है, टॉर्च दिखाई जाती है, लेकिन वो नहीं रुकते हैं। तो 10 या 15 मीटर की दूरी पर जो दूसरे पुलिसकर्मी खड़े थे, उनका गाड़ी रोकने के उद्देश्य से हवा में लाठी चलाई जाती है और वो दुर्भाग्यवश वो लाठी जो है, जो चालक की खिड़की थी जिस पे चालक बैठते हैं, वहाँ पर लग जाती है। चूँकि गाड़ी का शीशा खुला हुआ था, ऐसी स्थिति में वो लाठी सीधे उनके आँख के पास में लग जाती है और वो चोटिल हो जाते हैं। इस पूरी घटनाक्रम में जो पुलिस कांस्टेबल थे जिनका नाम रोहित कुमार है, उनका हालांकि कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, लेकिन फिर भी वाहन चेकिंग के दौरान लाठी को हवा में लहराना या पब्लिक के ऊपर चलाना निश्चित रूप से गलत है। इससे पुलिस की छवि धूमिल होती है और अनुशासनहीनता का परिचायक भी। ऐसे आलोक में रोहित कुमार जो उस समय कांस्टेबल थे, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और इसमें जो भी अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। ट्रेड लाइसेंस की समस्या से जूझ रहे शहरवासियों को नगर निगम ने बड़ी राहत दी है। नगर आयुक्त ने 31 मार्च 2024 तक के लिए ट्रेड लाइसेंस पर लगाए गए जुर्माना को माफ करने का निर्देश दिया है। वही सभी व्यवसायियों से यह अनुरोध किया गया कि 31 मार्च 2024 से पहले ट्रेड लाइसेंस का रिन्यूअल करा रहे। ट्रेड लाइसेंस को लेकर मुजफ्फरपुर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। वहीं इस मामले को वार्ड पार्षदों निगम बोर्ड की बैठक में भी उठाया गया था। शनिवार को मेयर निर्मला साहू ने बताया कि शहर वासियों को बिना जुर्माना ट्रेड लाइसेंस जाम करने और रिन्यूअल कराने का मौका दिया गया है। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की व्यावसायिक राजधानी है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हमारे जो मुजफ्फरपुर के व्यावसायिक बंधु को व्यापार अनुज्ञप्ति जो शुल्क की जो अतिरिक्त विलम्ब शुल्क लेने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसे हमारे प्रयास के कारण आज 10/2/24 से 31 मार्च 2024 तक इस वित्तीय वर्ष के लिए बिना विलम्ब शुल्क के लिए जो व्यापार अनुज्ञप्ति देने का आदेश निर्गत किया गया है। तो मैं सभी व्यावसायिक संस्थान के सभी अभिभावक से आग्रह है कि इस आदेश के आलोक में अपना ट्रेड लाइसेंस रिन्यू कराकर हमारे निगम के विकास में सहभागी बने। जय निगम परिवार, जय मुजफ्फरपुर। जिन लोगों से विलम्ब अधिभार ले लिया गया है, उनकी राशि कैसे समायोजित होगी? हम लोग तो इसे मना कर रहे थे, अभी जब तक इसका आदेश नहीं होता है आप लोग नहीं दीजिए, तो बहुत निगम के द्वारा जबरदस्ती भी अब निगम के द्वारा जबरदस्ती लिया गया, तो इस पर हम लोग अभी
जबरदस्ती तो किसी से नहीं लिया गया है। इस पर हम लोग बात करेंगे, वैसा कुछ जरूरत के हिसाब से जैसा होगा बात करेंगे, जैसा इसका होगा गाइडलाइन उस पर हम लोग विचार करेंगे। शनिवार को मुजफ्फरपुर के डीटीसी आशुतोष द्विवेदी ने खुद फाइलेरिया रोधी दवा खाकर फाइलेरिया मुक्ति अभियान की शुरुआत की। उन्होंने इसकी मुक्ति के लिए लोगों से दवा खाने की अपील की। डीटीसी ने बताया कि फाइलेरिया रोग से अपंगता की स्थिति हो जाती है। इससे बचाव के लिए यह दवा सभी को खानी चाहिए। दवा खाना ही एकमात्र इस रोग का बचाव है। स्वास्थ्य टीम घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा DAC एल्बेंडाजोल खिलाएगी। इस अभियान में लोगों को दवा देकर टीम नहीं आएगी बल्कि अपने सामने ही दवा खिलाएगी। फाइलेरिया से संक्रमित व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह ही दिखता है। किसी भी व्यक्ति को संक्रमण के बाद बीमारी का पता लगने में 5 से 15 वर्ष तक लग सकता है। इसलिए अभियान के दौरान मुफ्त में दी जाने वाली फाइलेरिया रोधी दवा जरूर खाएं। जो फाइलेरिया बीमारी के उन्मूलन के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उसी क्रम में जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कैंपेन आज से शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत में हमने स्वयं भी यहाँ पर जो स्टॉल लगा हुआ है कलेक्ट्रेट कैंपस में, वहाँ पर दवा खा करके इस कैंपेन की शुरुआत की है। और हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो हर घर में जा कर के सबको दवा खिलाएंगे। तो मेरी सभी से यही अपील है कि उस दवा को उस स्वास्थ्य कर्मी के सामने ही खा लें। और उस दवा को खाने से क्या होगा कि आप स्वयं अपने परिवार को और अपने समाज को फाइलेरिया से बचा सकेंगे। और हमारे कर्मी घर घर जा रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ कलेक्ट्रेट कैंपस में जो कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल है वहाँ पर कंबाइंड बिल्डिंग में और रेलवे स्टेशन पर भी अगले 3 दिनों तक जो भी कार्यालय दिवस हैं उनमें हम लोग स्टॉल लगा रहे हैं। तो उसमें जो कर्मी और बाकी लोग भी जा कर के वहाँ पर भी दवा खा सकते हैं। और उसके साथ ही साथ जो उनके घर पर लोग जा कर के स्वास्थ्य कर्मी दवा खिलाएंगे वो तो चलता ही रहेगा। एक आभूषण कारोबारी से अपराधियों ने 1.5 किलो सोना और 5 किलो चांदी लूट लिया। घटना से पुलिस अधिकारियों में खलबली मच गई। तत्काल जांच पड़ताल शुरू कर पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। पीड़ित दुकानदार विजय चौधरी ने बताया कि सुजावलपुर बैंक कैंपस से दुकान बंद करके वो शाम को घर जा रहे थे। थैला में 1.5 किलो सोना, 5 किलो चांदी सहित कई जेवर थे। स्टेशन रोड क्रॉस करते समय राज मार्केट के सामने बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और थैला छीन लिया। उसमें दुकान की चाबी और कई कागजात भी थे। सोने चांदी की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में सकरा थाना में आवेदन दिया गया है। मुजफ्फरपुर पूर्वी के एडिशनल SP शहरयार अख्तर ने कहा है कि मामला संदेहास्पद लग रहा है। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। सब कोई चीज़ नहीं बोला गया। मान लीजिए उसके पास अगर चाबी है चोरों के पास, तो हो सकता है फिर इस तरह की घटना न कहीं घट जाए। ये बात उनको हम बोले, बाकी इस पर कोई जवाब हमको नहीं दिया। क्या चाहते हैं आप? हम तो चाह रहे हैं कि चोर के पकड़ा जाए। रिकवरी चाहते हैं? हाँ, रिकवरी चाह रहे हैं। शासन तो 21 तक ऑनलाइन करा है मोबाइल, उस समय ट्रेक करके पकड़ सकता था। सामान 90 लाख रुपया का हो। हम लोगों भी सूचना में आया और जो है सुजावलपुर में एक ज्वेलरी शॉप है। अब जिस अमाउंट का बताया जा रहा है वो थोड़ा संदेहास्पद लग रहा है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मतलब हम दुकान बंद किए, दुकान बंद करने के बाद मोटरसाइकिल में झोला में 1.5 किलो सोना और 5 किलो चांदी का ज्वेलरी रख के फिर हम चले गए वहाँ पे कुछ दूर पे कुछ सब्जी वगैरह खरीदने। फिर आए तो देखे मतलब वो झोला गायब है। मतलब जितना अमाउंट बताया जा रहा हो उस अमाउंट का वो ज्वेलरी शॉप भी नहीं है। 1.5 किलो सोने की ज्वेलरी मतलब काफ़ी हेवी अमाउंट होता है और 5 किलो चांदी की बात कही जा रही है। तो मामला थोड़ा संदेहास्पद लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब बोलने के ऊपर हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज किया है और इस पर हम लोग जाँच कर रहे हैं कि क्या सच्चाई है। बिहार शिक्षक एकता मंच के आह्वान पर शनिवार को मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकाला। शिक्षक एकता मंच के जिला संयोजक बंशीधर ब्रिजवासी ने कहा कि शिक्षक एकजुटता दिखाएंगे तो निश्चित ही आगे का परिणाम भी सकारात्मक रहेगा और सभी शिक्षकों का मान सम्मान बना रहेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार बार बार शिक्षकों के सम्मान का हनन कर रही है, कभी पात्रता परीक्षा के नाम पर तो कभी सक्षमता परीक्षा के नाम पर। सक्षमता परीक्षा पास कर जाते हैं तो हमारा स्थानांतर कर दिया जाता है, अगर हम विरोध करते हैं तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। के पाठक के इस तुगलकी फरमान को शिक्षक नहीं मानते।
तीन जिला बदल करने का जो जिला बदल करने का जो आदेश निकला है, शिक्षक हैं परीक्षा से नहीं डरते हैं, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, परीक्षा से नहीं डरते हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे जो मांग है कि 3 जिला बदल करने का जो है मांग है कि 3 जिला बदल करने का जो सूचना जारी किए हैं, अधिसूचना जारी की है, इसको जो है समाप्त किया जाए। बस इसीलिए हम लोग जो है आज मशाल जुलूस लेके बिहार सरकार को चेताने के लिए निकले हैं। पाठक जी जितना जो अंग्रेजों के जमाना जैसा शासन के पाठक जी कर रहे हैं, जो के पाठक जी को हम हटाने की मांग करते हैं। के पाठक जी को जल्द से जल्द हटाया जाए, नहीं तो पूरा शिक्षक आज इतने हजारों की संख्या में मुजफ्फरपुर में रोड पर शिक्षक लोग उतर गए हैं। इसका मतलब है कि पूरे बिहार में सारे शिक्षक आंदोलनकार आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए हैं। सक्षमता परीक्षा को समाप्त किया जाए और जल्द से जल्द जो नियम कानून जिस तरह से शिक्षक लोग काम कर रहे थे उसी तरह कार्य करने दिया जाए। बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर आज बिहार के सभी नियोजित शिक्षक सड़कों पर उतरे हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। यह मशाल बिहार में जो अंधकार फैलाने की साजिश है उसके खिलाफ जलाई गई मशाल है। बिहार की सरकार लगातार नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है। अब सक्षमता परीक्षा ला दिया गया, पहले दक्षता परीक्षा लाया गया, अब सक्षमता परीक्षा लाकर कह रहे परीक्षा दो नहीं तो सेवा से हटा देंगे। 60 साल तक हमारी सेवा पहले ही जब तय हो चुकी है तो फिर बीच में हटाने का फरमान क्यों? यह बिहार के शिक्षक आज पूछने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। बिहार सरकार जवाब दे कि इतने सारे शिक्षकों को अंतर जिला ट्रांसफर करने के लिए जो कह रहे हैं, इन लोगों को बेघर करना आप क्यों चाहते हैं? आपको हम हमारे बाल बच्चों से, अपने बीमार माँ बाप से दूर करने के लिए आपको कौन सा पुण्य प्राप्त हो जाएगा? बिहार का शिक्षक अंतर जिला स्थानांतरण, सक्षमता परीक्षा, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोंटने, इन तमाम चीजों के खिलाफ आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और इसके खिलाफ हम लोग आर पार की लड़ाई का आज इसी मशाल जुलूस के माध्यम से ऐलान करते हैं। मुजफ्फरपुर जिला जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के महासचिव अधिवक्ता पंकज कुमार के साथ हुई पुलिसिया घटना पर शनिवार को बीबीगंज भुवनेश्वर पथ स्थित जिला जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के कार्यालय में एक बैठक की गई, जिसमें पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। साथ ही एसएसपी से दोषी पुलिसकर्मी को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह ने कहा कि मुजफ्फरपुर पुलिस शराबबंदी और वाहन जांच के नाम पर सुशासन की सरकार को बदनाम करना चाहती है, जिससे आम नागरिक में पुलिस के रवैये से आक्रोश बढ़ा है। वरिष्ठ जदयू नेता शिशिर कुमार नीरज ने पुलिस प्रशासन की निंदा करते हुए कहा कि बेवजह पुलिस को आमजनों पर बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। बैठक में जिला जदयू व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राम कलेवर प्रसाद यादव, जय नारायण सहनी, कनक बिहारी सिंह, महेंद्र प्रसाद सिंह, अवध बिहारी ठाकुर सहित कई अन्य नेता शामिल रहे। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि वाहन जांच के दौरान काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने डंडा मारकर अधिवक्ता पंकज कुमार का आंख फोड़ दिया था। किया गया है कि हमारे जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला महासचिव अधिवक्ता पंकज कुमार मिश्रा जी हैं। वे पटना से शादी समारोह कार्यक्रम से लौट रहे थे। मुजफ्फरपुर के पावर हाउस चौक के निकट जब 4 चक्का गाड़ी से परिवार के साथ थे, 11:40 रात्रि के टाइम में पावर हाउस चौक के नज़दीक कुछ पुलिस वाले जांच अभियान चला रहे थे। उसमें वे उनको इशारा किया रोकने के लिए। एक गाड़ी को साइड कर रोके तो इनसे पूछा गया कि आप कहाँ से आ रहे हैं इस रात्रि को। पंकज जी बताए कि हम पटना से शादी समारोह से लौट रहे हैं। इस पर बैठा हुआ व्यक्ति नीचे पुलिस प्रशासन का था। वो बोला कि हम थाना प्रभारी काजी मोहम्मदपुर हैं, मारो साले को, इस समय चलने का टाइम है। इसी पर खड़ा सिपाही जो था डंडा से पंकज जी पर वार किया। पंकज जी खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। दाएं साइड में शीशा को जैसे ही खोले कि इन पर डंडा से वार किया। आँख इनका जोठिल हो गया, खून बहने लगा। वे बाहर निकले और कहे कि ये क्या तरीका है कि हमारे आँख को आप डैमेज कर दिए। इसी पर वे लोग वहाँ से भागे।
ये बगल में कराहने लगे। इनके साथ परिवार के लोग, इनके भाई अरुण जी चार्टर अकाउंटेंट है वो थे, अरुण जी और परिवार के लोग थे। वे लोग बगल के डॉक्टर से दिखाने गए। डॉक्टर उनको मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किए। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर देखे और रेफ़र कर दिए कि यहाँ संभव नहीं है, पटना ले जाइए। पटना में PMCH में दिखाए, वहाँ भी डॉक्टर रेफ़र कर दिए कि नहीं, रोशनी गायब होने की संभावना है, आप कलकत्ता लेकर जाएं। तो वे कलकत्ता में गए और वे बहुत कष्ट में है। आज ऑपरेशन होना है। यह घटना बहुत दुखद है। इस ढंग की घोर। आप लोग आज क्या कर रहे हैं बेटे? वो तो घटना पुरानी हो गई, आज क्या कर आज हम लोग उसी के विरोध में आज अपने निवास पर पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाए हैं, एक बैठक किए हैं कि पंकज जी के साथ जो घटना हुआ है यह बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हम लोग 3-4 दिन का टाइम देते हैं। पुलिस प्रशासन अगर इस पर कोई कार्रवाई उन लोगों पर नहीं करती है तो हम लोग SP से मिलेंगे और 3-4 दिन का टाइम लेंगे। अगर उसमें सफलता नहीं मिली तो हम लोग आगे IG से मिलेंगे। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज के रहने वाले कॉमेडियन मोहम्मद रोजिद उर्फ झगरू महतो इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में है। बीते दिनों मोतिहारी के केसरिया प्रखंड अंतर्गत दरमाहा निवासी PPS कॉमेडी के ओनर पुरुषोत्तम प्रियदर्शी ने केसरिया थाने में कॉमेडियन झगरू महतो के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद झगरू महतो ने खुद सोशल मीडिया पर बयान दिया था कि लापता नहीं है या हमारा अपहरण नहीं हुआ है, जिसके बाद से केसरिया थाने की पुलिस ने शुक्रवार को महतो को कोर्ट में 164 का बयान दर्ज करवाया। शनिवार को डेन न्यूज़ के पत्रकार अमन भारती से हुई खास बातचीत में उसने कहा कि हम बीते 14 महीने से PPS कॉमेडी के ओनर पुरुषोत्तम प्रियदर्शी के साथ काम कर रहे थे। इस दौरान वह हमेशा हमसे मारपीट करता था और जान से मारने की भी धमकी देता था, इसलिए उनके साथ काम करना छोड़ दिया है। बता दें कि कॉमेडियन झगरू महतो पूर्व में कॉमेडी के बादशाह मनी मेराज के साथ भी काम कर चुके हैं। कुछ लोगों के बहकावे में आकर उसने मनी मेराज टीम के साथ काम छोड़ दिया था। इस समय हम मुजफ्फरपुर के साहेबगंज अंतर्गत वासुदेवपुर सराय में मौजूद है। हमारे पास कॉमेडियन स्टार झगरू महतो मौजूद है। इन दिनों ये लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं कि परेशान है, ट्रबल्ड है, नाखुश हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करेंगे, क्या दिक्कत है। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे तरफ से हमारे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। क्यों आजकल आप नाखुश दिख रहे हैं, डिस्टर्ब हैं? देखिए, डिस्टर्ब इसलिए है कि जहाँ हम काम करते थे ना, आदमी हमको बहुत डिस्टर्ब किया है, बहुत ज़्यादा। काम करते थे? हम काम करते थे जैसे कि केसरिया प्रखंड है और तो दरमाहा गांव है। वहाँ के जो ऑनर थे द PPS और दिलखुश कॉमेडी के पुरुषोत्तम प्रियदर्शी, उन्हीं के पास हम काम करते थे। तो हमको इतना प्रताड़ित वो करते थे। प्रताड़ित के मतलब कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर, मारना पीटना, ये सब कुछ कर रहे थे। वो अपना दमंगई दिखा करके अपने कब्जे में रख करके हमसे काम कराते थे। तो हम पहले तो ये बात को नहीं समझे कि हाँ ये इंसान कैसा है, लेकिन बाद में आस्ते आस्ते हमको ये समझ में आने लगा। और सबसे ज़्यादा हमको जो टॉर्चर जब वो करने लगे, उसके बाद से हम सोचे कि तो मान लें कि हम कलाकार हैं, तो कोई भी कलाकार आदमी को ज़्यादा आप टॉर्चर कीजिएगा तो फ्री माइंड से काम नहीं करेगा। किसी भी कलाकार को तो फ्री माइंड चाहिए काम करने के लिए। तो फ्री माइंड अगर नहीं रहता है, काम नहीं कर, उस पर भी मारते थे कि आपको काम करना ही पड़ेगा। तो ये अब बताइए कि कलाकार अगर फ्री माइंड नहीं रहता है तो काम कैसे करेगा। कब से वहाँ काम कर रहे थे? वहाँ पर हम काम आपको 2023 में गए होते। अभी मान लें कभी 24 से चल रहा है। हाँ, तो वो 2 महीना हो गया लगभग। और 14 महीना हो गया। 14 महीना शुरू से ही प्रताड़ित करता है या ना? शुरू से नहीं, 2 महीना दिन तो कुछ हमको नहीं बोले। जब उनका आमदनी आने लगा, जब पैसा आने लगा, कमीनी होने लगा, तो समझे कि सबसे बड़का डॉन और सबसे बड़का बॉस हम ही है। कारण क्या था प्रताड़ित करने का आपको? देखिए, प्रताड़ित करने का कारण यही था कि वो जानते थे कि हमारे पास एक ठो वो क्या है कि ATM मशीन मिला है, उसमें हम कार्ड घुसाएंगे, पैसा निकालेंगे। अगर ये कहीं चला जाता है, कहीं भी चला जाएगा, बाहर गांव में कहीं निकल जाता है, तो गांव में जैसे कि उनके विरोध में बहुत आदमी है, कोई आदमी इसको सिखा देगा, कोई कुछ बता देगा, कुछ हमारे बारे में उनका जो असल स्थिति है
कोई बता देगा, उनको डर था कि कहीं नहीं जाए वो। उसी के दौरान ऐसे मान लिए कि अब हम हैं कहीं तो हमको दुकान में सामान के तो जाना ही पड़ेगा, तो दुकान में वो गए थे सामान लाने के लिए। उसके बाद में सुबह का टाइम था, 7 बज रहा था, वहाँ से आए तो हमको खींच के ऑफिस में ले गए। बाहर किसी जनता के सामने कुछ नहीं बोलते थे, वो जानते थे कि अगर दरवाजे के बाहर निकाल के इनको कुछ बोलते हैं मारते हैं तो पूरे आदमी को शक हो जाएगा, जान जाएगा। वो घर में बुला के अकेले न अपने भाई को ढुकने देते थे, न किसी टीम को आदमी को ढुकने देते थे, उसमें वो मारते थे। अब दूसरा आपको अपना हकीकत हम क्या बताएं? आप नहीं पूछते थे काहे हमको मार रहे हैं? तो वही बात था कि वो जाने नहीं देते थे, वो जान रहे थे कि अगर कहीं बाहर निकल रहे हैं तो ये कहीं से आदमी भी लगाया गया था जी। आपके पीछे आदमी भी लगाया गया? हाँ, आदमी तो बराबर एनी टाइम हमारे पीछे 2 आदमी रहता था हर समय। हथियार का भी भय दिखाता था? हथियार का तो भय तो बताइए, हथियार का भय तो हर समय दिखाता था। अपना उसका जो स्टारडम है वो पूरा स्टारडम दिखाता था। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक आपको सच्चाई बता रहे हैं, ये इतना तक भी वो कहते थे, अरे खेसारी यादव क्या है, खेसारी यादव को जो मार दिया तो आप क्या हैं कि खेसारी यादव को हम मारे हैं, खेसारी यादव को कि हम मारे हैं पीटे हैं। तो बोलूँ आप किस खेत का मूल्य हैं, आप क्या चीज़ हैं? अब इससे बढ़ के आप क्या आप समझिए। रुपये देता था? रुपया जो हमारा तय था, जो 30,000 का महीना मिलता था, पैसा हमको देता था, इसके लिए हम झूठ नहीं बोलेंगे। बाकी ये जो स्कॉर्पियो की बात आ रहा था, आईफोन, देखिए स्कॉर्पियो आईफोन का तो आईफोन तो लिया वही उसके नाम पर है, वो बोला कि गिफ्ट में दे रहे हैं पब्लिक को दिखाने के लिए। गाड़ी तो लिए, गाड़ी उसके नाम पर है, पैसा लगा हमारा, पैसा खर्चा हुआ हमारा सब कुछ। वो खाली दिखाए कि झगड़ू में हो तो गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी ले रहा है कि झगड़ू में हो तो गाड़ी ले रहे हैं। गाड़ी दर्शकों को दिखाने के लिए, और दर्शकों को दिखाने के लिए कि हमारे पास आए, उसको दिखाना था कि हमारे पास आए तो हमारे पास आकर के आईफोन ले लिए, गाड़ी खरीद लिए, यही सब उसको दिखाना था और दूसरा कुछ नहीं। ईंट वगैरह भी गिराया गया था उसके द्वारा? देखिए 1000 ईंट हमारे पास वो गिराया था फर्स्ट में, जब हमारे साथ वो जुड़ा फर्स्ट में तो दिखाने के लिए। तो वो पैसा तो हमारा ना लगा, वो तो पैसा हमारे जो हमारा सैलरी जो बनता था उसमें तो पैसा वो काट लिया है, पूरा पैसा ले लिया है। और ये भी कहता है कि लड़के के शादी किए तो उसमें पैसा आप दिए 1,96,000 रुपया, तो दिए तो पैसा आप काटे के हमारे पास छोड़ दिए हैं। आप 10 रुपया अलग से आप कहीं भी दिए हैं? कहीं नहीं दिए। प्रूफ है तो दिखाइए क्या अलग से आप आपको लड़के में खर्चा कर दिए हैं। वहाँ से कब आप निकले? हम वहाँ से 2 फरवरी को निकले। उसके बाद FIR भी कराया गया आपको? हाँ, FRI का वो FRI कराया गया गुमशुदा के लिए। गुमशुदा? हाँ, गुमशुदा का वो कराए कि वो कराए थे कि हाँ कहीं वो किसी आदमी ने उनको अपहरण कर लिया है, किसी आदमी ने के बहकाव में चले गए, लेकिन हमको कोई आदमी बहकाया नहीं था, कोई आदमी हमको अपहरण नहीं किया था। हम अब अपने सोचे कि हम ज़्यादा टॉर्चर है, जब धमकी दे रहा है बार बार, तो इसका कोई अब बोला था अपने मुँह से कि हमको जब समय मिलेगा तो आपको हम खत्म कर देंगे। इसलिए जान से मारने के भी हाँ, जान के मारने से कि आपको जान से मार देंगे, आप न रहिएगा ना कहीं आप काम कीजिएगा। जैसे कहावत में नहीं कहा जाता है, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। सुनने में आ रहा है कि FIR कराया पुलिस के माध्यम से, चाहता था कि फिर आपको हाँ, पुलिस के माध्यम से तो थाना में जाकर के बोला है बात कि आप उसको अथी कीजिए, अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट करके हमारे पास आप उसको दीजिए, हमारे हाथ में उसको दीजिए। लेकिन भाई कानून होता है सब कुछ, ऐसा बात नहीं है कि गरीब आदमी का मददगार नहीं है, गरीब आदमी का भी मददगार लोग बहुत अभी दुनिया में मौजूद हैं। अब क्या करेंगे आप? देखिए हम यही कहेंगे कि अब मान लीजिए कि हम इस लाइन में है तो दर्शकों का इतना प्यार है तो दर्शकों को तो नाराज़ हम कभी नहीं करेंगे, और कभी नहीं। दर्शकों का जब तक जिंदा है तब तक हम खुश रखेंगे। इसके चलते हम अपना एक तो चैनल बनाएंगे, हमारा लड़का है यहाँ सामने में, हम लोग तो अपना चैनल बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, फिर हम दर्शकों को खुश रखेंगे। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, समय लगेगा। इससे पहले आप मनी मिराज टीम के साथ काम करते थे और ऊपर देखिए मनी मिराज के पास हम काम करते, देखिए हम लोग को तो मनी मिराज हम लोग का साला बनने का नाता है, हम लोग में थोड़ा बहुत हुआ था, उसी बीच में टपक गया। वो FIR जो हुआ था ना तो वो करवाया था, हम नहीं करवाए थे, हम तो मजबूर थे। हमको कहा था वो कि आप कराइए, आप नहीं कराइएगा तो हमारा कोई पावर नहीं है, तो हमको मोहरा बना करके हमसे करवाया गया। बहुत ऐसे लोग हैं समाज में जो भ्रष्ट लोग बहका देते हैं, तो क्या दर्शकों से ही कहना चाहेंगे कि देखिए दुनिया में बहुत भ्रष्ट लोग हैं, 5 के बराबर नहीं है, लेकिन कहीं भी आप लोग रहिए, कहीं भी सतर्क से रहिए, और किसी भी कोई भी यूट्यूबर है कहीं भी जाइए तो जांच पड़ताल करके ही जाइए। पुरुषोत्तम प्रियदर्शी से क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहेंगे भाई आप अपना काम कीजिए और शांति से आप रहिए,
हमको भी काम करने दीजिए, हमको भी शांति से रहने दीजिए। उसके द्वारा प्रताड़ित किया गया, क्या लगता है आप कानून के देखिए कानून के सहारे के लिए कानून में हम जज साहब को बोल दिए हैं कि इसलिए कि वो टॉर्चर करेंगे, ऐसा बात नहीं, टॉर्चर अभी भी हमको कर रहे हैं। लेकिन लगता है भविष्य में आपका हत्या भी करा सकते हैं। हाँ, वो करा सकते हैं। देखिए जो हमसे इंसान जो इतना पैसा कमाया वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए कि देखिए जब सांप का मनी जब निकल जाता है ना तो पूरा बौखला जाता है कि किस तरह हम उसको डस ले, तो वो तो उसके अंदर में है। जो पैसा इतना कमाया वो कभी छोड़ेगा हमको, कभी नहीं छोड़ेगा। बताइए आप कितना सहयोग करेंगे? उनके लड़का है, क्या नाम हो गया आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद यासिन हुआ। ये हमारे अब्बा है और अब जो है कि ये मेरे पास में ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, और हम लोग दोनों बाप बेटा अपना मिलकर आगे का जो काम है अपना करेंगे, अपना एक चैनल खोलेंगे। बस यही हम कहना चाहते हैं। सहयोग करेंगे पूरा? जी पूरा सहयोग रहेगा मेरा। क्या लगता है मनी महाराज टीम के साथ भी जा सकते हैं? जी ये तो अभी के इस बारे में हम नहीं बोल सकते हैं, ये जब समय आएगा तो देखा जाएगा। आप सुन रहे थे, ये झगरू महतो का लड़का है और ये झगरू महतो है। इनका कहना है कि पुरुषोत्तम प्रियदर्शी प्रताड़ित करता था, मारपीट करता था, जान से मारने की धमकी देता था, निकट भविष्य में भी हमारी हत्या करा सकता है, कर सकता है। और ये अब खुद जो है कि इनके लड़का हैं, इनके साथ मिलकर काम करेंगे। कैमरा पर्सन अभिनव सुशांत के साथ मैं अमन भारती, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने भूमि विवाद के निपटारे हेतु प्रत्येक शनिवार को थाने में होने वाले बैठकों को सक्रिय और अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया है और गुणवत्ता के साथ निष्पादन करते हुए ऑनलाइन अपलोड करने को भी कहा है। यदि अंचल में एक से अधिक थाने हैं तो राजस्व पदाधिकारी थाने में उपस्थित रहेंगे। निर्वाचन में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर उन्होंने 107 सीसीए और अन्य निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अवैध शराब की जब्ती, छापेमारी और अधिहरण वादों का ससमय निपटारा करने का भी निर्देश दिया है। सरस्वती पूजा का विसर्जन 15 फरवरी की देर शाम तक कर लेने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने दोनों एसडीओ को अपने अपने क्षेत्राधीन शांति समिति की बैठक करने को कहा है। विसर्जन के दौरान नदी, तालाबों, पोखरों पर गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश भी आपदा प्रभारी को दिया गया है। शनिवार को समाहरणालय में आयोजित बैठक में एसएसपी राकेश कुमार, डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, नगर आयुक्त नवीन कुमार, सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित, एएसपी भानु प्रताप सिंह और दोनों एसडीओ सहित जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। आगामी जो सरस्वती पूजा है उसको लेकर के विधि व्यवस्था की बैठक हम लोगों ने की है, जिसमें सारे थाना प्रभारी, एसडीओ, डीएसपी, बीडीओ, सीओ, जिला स्तर के सारे पदाधिकारी सब लोग उपस्थित थे। तो हम लोगों ने बता दिया है कि डीजे पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। 14 तारीख को पूजा है, 15 तारीख को हर हाल में सारी प्रतिमाओं का विसर्जन कर लेना है, क्योंकि 15 तारीख को मैट्रिक की भी परीक्षा है और उसमें काफ़ी संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। पुलिस बल काफ़ी संख्या में लगा रहेगा, मजिस्ट्रेट्स भी हमारे इन्वॉल्व रहेंगे। और ऐसे भी बच्चे जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो मिनिमम उनका डिस्टर्बेंस होना चाहिए इस समय में। तो सारे शांति समिति के सदस्यों से, पूजा समिति के सदस्यों से बात करके एसएचओ, बीडीओ, ये इंश्योर कर लेंगे कि जो निर्धारित रूट है और जो अनुज्ञप्ति की शर्तें हैं उसके अनुरूप 15 तारीख को सारी प्रतिमाओं का विसर्जन हो जाए। ये हम लोगों ने इंश्योर कराने के लिए बोला है। और आगामी चुनाव को लेकर के भी जो निरोधात्मक कार्रवाई करनी है, जो सीसीए की कार्रवाई करनी है, या जो बूथ वगैरह विजिट करके देखना है, पारामिलिट्री फोर्स जहाँ रहेगा उसकी जो व्यवस्था, आवासन की सुविधा देखनी है, या जो हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाया है उसके साथ में थाना स्तर के पदाधिकारियों का बेहतर समन्वय, बीडीओ, सीओ के साथ लगातार मीटिंग, उसको लेकर के भी बात हुई है। भूमि विवाद के जो मामले आते हैं उनका निराकरण और सुनवाई शनिवार को निश्चित रूप से थाने पर हो। खुद एसएचओ बैठे, अंचल अधिकारी बैठे। तो हम लोगों ने आज बता दिया है स्पष्ट शब्दों में कि हर एक शनिवार को एसएचओ और सीओ को थाने में बैठ करके भूमि विवाद के मामलों को सुनना होगा। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा हुई है और विस्तृत जो है हम लोगों ने समीक्षा की है। जो मद्य निषेध से संबंधित मामले हैं, काफ़ी अच्छी रिकवरी भी हो रही है इस ज़िले में, पुलिस की भी और उत्पाद विभाग की भी, उसको बरकरार रखना है। किसी तरह का जो है कोई हुच ट्रेजेडी ना हो, आगे किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इस पे जो है लगातार चेक पोस्ट के माध्यम से जांच भी हो, निगरानी भी रखी जाए आगामी चुनाव को देख करके भी। तो इन सब बिंदुओं पर चर्चा हुई है और हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों को, संबंधित पदाधिकारियों को सारे विषयों से अवगत कराया। सर, जो चर्चा हुई है कि अंचल में जो भूमि विवाद है
तो ये जमाबंदी को लेकर आमजन काफ़ी परेशान रहते हैं, जमाबंदी क्लियर नहीं करके जा रहे हैं लोग, ये सबसे बड़ा नहीं देखिए, जमाबंदी में जो है अब आधार नंबर डालने की व्यवस्था कर दी गई है। सारे लोगों से मेरी अपील है कि अभी भी लोगों ने लगभग मेरे ख्याल से 30% लोगों ने ही अपना आधार नंबर दिया है। आधार नंबर आप किसी से फोर्सफुली नहीं ले सकते हैं, स्वेच्छा से ही देना होता है। लेकिन आप आधार नंबर और मोबाइल नंबर अगर आप डाल दीजिएगा तो उस जमाबंदी में आपके परमिशन के बिना या आपकी इच्छा के बिना कोई छेड़छाड़ अगर करने की कोशिश करेगा तो तुरंत उनके मोबाइल पर मैसेज जाएगा, क्योंकि आधार से मोबाइल लिंक है। तो सभी लोगों से मेरी अपील भी होगी कि जिन्होंने अपना आधार नंबर नहीं दिया वो कर्मचारी को अपना आधार नंबर दे दे, तो उनकी जमाबंदी आधार से जो है लिंक हो जाएगी। और जो म्यूटेशन के लंबित मामले हैं, चूँकि अंचल अधिकारियों का ट्रांसफ़र हुआ है, हम लोग कैंप भी करा रहे हैं। हम लोगों का प्रयास है कि अगले 15-20 दिनों में मैक्सिमम लंबित मामलों का हम लोग म्यूटेशन का डिस्पोजल इंश्योर कराएं। तो इसमें लगातार प्रयासरत हैं और जमाबंदी में अब कोई भी छेड़छाड़ जो है नहीं कर सकता। इसका कारण ये है कि ऑनलाइन सबको लॉक कर दिया है। DCLR के परमिशन के बिना जमाबंदी में किसी तरह का चेंज नहीं हो सकता है और सभी जमाबंदीदार को अपना आधार नंबर भी उसमें लिंक करा लेना चाहिए, ताकि उनको जो है अपडेट सूचनाएं भी मिलती रहें कि किसी तरह का छेड़छाड़ करने का अनाधिकृत रूप से अगर कोई प्रयास करता है तो उनको इमीडिएटली मोबाइल पर मैसेज जाए। शनिवार को मुजफ्फरपुर के बैरिया आदर्श ग्राम स्थित सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। आगत अतिथियों का स्वागत स्कूल के डायरेक्टर के दत्ता और प्रिंसिपल अलका झा ने बुके देकर किया। वार्षिक उत्सव का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना से किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुति से उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्कूल के डायरेक्टर के दत्ता ने कहा कि अच्छी शिक्षा एवं संस्कार ही जीवन को एक नया रूप देते हैं। हमें समाज को शिक्षित एवं संस्कारित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल अलका झा का कहना है कि परिवारों के बढ़ने के साथ साथ उनकी युवा पीढ़ी को संस्कारित एवं सकारात्मक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कार्यक्रमों से छात्रों में छिपी हुई प्रतिभा को निखारना आसान होता है। भिक्षाम दे साधु वेश में छल से किया उसने सीता माता का हरण। Yeah, today we are celebrating annual day of our school, St. Xavier International School, and children, they are very much excited. As you know that the co-curricular activities occupies special place in our curriculum, and they have worked hard for this day. This is the most awaited moment for any of the school, as it gives platform to the children for their performance, and they have worked hard, and they have prepared a beautiful evening full with electrifying performances. Hope all the parents, guardians, they will like their performance, and I am thankful to the parents, guardians for their constant support and cooperation. जी सर, आज एनुअल डे है। आज हमारे स्कूल का एनुअल डे है। एनुअल डे में हमारे चेयरमैन अभी तुरंत आने वाले हैं, हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे। और ये एनुअल डे हर साल हम लोग फरवरी के महीने में मनाते हैं। ऐसे समय का चुनाव करते हैं जब लोग बाहर बैठ कर के इसको एंजॉय कर सकें। क्या कुछ कार्यक्रम होंगे इसमें? प्रोग्राम में एनुअल रिपोर्ट है, वंदना है, और रिलीजियस बेस्ड, रिलीजन बेस्ड सॉन्ग, डांस और नेशनलिस्टिक सॉन्ग, डांस वगैरह। इसके अलावा ड्रामा है, मिमिक्री है, ग्रुप डांस है, रीजनल या रीजनल डांसेस हैं डिफरेंट स्टेट्स का। तो वो सभी है। जूनियर सीनियर दोनों वर्गों के लिए? नहीं,
हाँ, यहाँ नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है और सब बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे पार्टिसिपेंट्स इसमें कम से कम 500 के करीब बच्चे होंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शनिवार को अखंड भारत पुरोहित महासभा की ओर से मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल स्थित दुर्गा मंदिर में श्री गौरी गणेश एवं जगत जननी जगदम्बा पूजन, पंचांग पूजन, हनुमान चालीसा पाठ एवं पंचांग वितरण किया गया। इस दौरान आयोजित बैठक में उपस्थित मंदिर के प्रधान पुजारी देवचंद झा ने कहा कि पंचांग हमारे जीवन में पूजा पाठ, ग्रह शांति, नक्षत्र, लगन, मुंडन, शादी विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार, नूतन गृह प्रवेश इत्यादि कार्य संपन्न कराया जाता है। वहीं महासभा के अध्यक्ष पंडित हरिशंकर पाठक ने बताया कि विगत 12 वर्षों से सैकड़ों की संख्या में पंचांग कर्मकांडी ब्राह्मण के बीच वितरण किया जाता है एवं आगे भी यह कार्य किया जाएगा। महासभा के संयोजक राम बालक भारती ने बताया कि महासभा के द्वारा आगामी 3 मार्च को बाबा गरीबनाथ मंदिर के सत्संग भवन में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी जोरों पर है। इस आयोजन में नेपाल समेत भारत के कोने कोने से साधु संत, महंत, आचार्य शामिल होंगे। बैठक में दिवाकर झा, आचार्य ब्रजकिशोर झा, आचार्य नीलमणि पाठक, आचार्य संतोष झा सहित कई अन्य पुजारी मौजूद रहे। सर्वप्रथम गौरी गणेश मन ही मन पूजन किए, माता भगवती की पूजन किए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ एवं जगत कल्याण के लिए अखंड भारत पुरोहित महासभा के द्वारा पंचांग वितरण का कार्यक्रम किया गया। साथ ही हम लोग 3 मार्च को बाबा गरीबनाथ धाम सभागार में सनातन महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं। उसकी भी डेट की आज हम महासभा के द्वारा घोषणा कर रहे हैं। यह आयोजन बृहद होगा। नेपाल समेत पूरे भारत के कोने कोने से इसमें साधु संत, आचार्य एवं शहर के तमाम समाज से भी इसमें शामिल होंगे एवं सभी को सम्मान गौरव से सम्मानित किया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।